हेलो स्टूडेंट, पीके फिजिक्स क्लासेज में आपका वेलकम, स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मोशन। ये जो लॉ दिए गए हैं मोशन के, वो दिए हैं न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने, इसलिए इनको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन ने कितना लॉ दिया है? 3 लॉ दिया है। तो फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ, according law, if any object in rest, it is always in rest. If it is in motion, अगर वो मोशन में है, if it is in motion, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, it is always in rest. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, it is always in rest. If it is in motion, always in motion. Always in motion. It can be changed. It can be changed. Presence of external force. एक्सटर्नल ये चेंज हो सकता है। इट कैन बी चेंज। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहेगा ऑलवेज। मोशन में है, मोशन में रहेगा ऑलवेज। बट इट कैन बी चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। यानी एक्सटर्नल फोर्स अगर लगता है तो उस एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस में वो ये चेंज हो जाए। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है, आसानी से आपको समझ रहा होगा। मान लीजिए मेरे पास एक टॉय है, वो ऐसे ही कि ऐसे ही है। डैट मीन्स वो चल नहीं रहा है। तो चल नहीं रहा है तो इसका मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है और वो रेस्ट में है, रुका हुआ है। जब वो रेस्ट में है, वो 5 मिनट तक रेस्ट में रहेगा, 10 मिनट तक रेस्ट में रहेगा, 20 मिनट तक रेस्ट में रहेगा, 1 दिन रेस्ट में रहेगा। वो रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहेगा। लेकिन मैं उसको अगर पुश करूं या उसको खींचूं तो वो टॉय मेरी तरफ आने लगेगा। तो डेट मीन्स यानी क्या हो जाएगा? मोशन हो जाएगा। जैसे टॉय की हमारी कार है, अब वो टॉय की कार को मैं पुश कर रहा हूँ तो धीरे धीरे उसके व्हील्स लगे हुए, उनके अकॉर्डिंग वो क्या चलने लगेगा? चलने लगेगा। तो दैट ये है। तो इस तरीके से कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और मोशन में है तो मोशन में रहेगा। चेंज हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ फोर्स। दिस इज द फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे फोर्स आ चुका है, इसलिए ये करना। एक्सटर्नल फोर्स is directly proportional. External force is directly proportional. External force is directly proportional. External force is directly proportional. Rate of change of linear momentum. ऐसा ये यहाँ पे सेकंड का स्टेटमेंट। हमने यहाँ पे क्या लगाया? एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो उसकी प्रेजेंस में ये क्या हुआ? चेंज हुआ। लेकिन ये एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। दैट मींस दैट फोर्स यानी इस यहाँ पे चेंज हो सकता है किसमें? डेल्टा पी, यानी कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन रेट का मतलब है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, यानी मैग्नीट्यूड है, क्योंकि हम जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसको लिख सकते हैं एफ ए यानी डेल्टा पी ओवर डेल्टा। ये हमारे यहाँ पे सेकंड लॉ है। थर्ड लॉ यहाँ पे क्या कहता है? थर्ड लॉ की बात कर लेता हूँ मैं। थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल टू द रिएक्शन। एवरी एक्शन इज इक्वल टू द रिएक्शन। जो भी एक्शन होता है वो इक्वल होगा किसके? रिएक्शन के। ये यहाँ पर है। तो डेट मीन्स यानी कि यहाँ पर F1 F2, मान लीजिए एक्शन क्या है? F1 फोर्स है, रिएक्शन क्या है? यहाँ पे F2 फोर्स है, यानी ये क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अपोजिट की वजह से यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? माइनस।
अपोजिट की वजह से मैंने क्या लगा दिया माइनस। दैट मीन इनका जो इनका जो दोनों का रिजल्ट होगा दैट मीन्स वो 0। The sum of action and reaction is always 0. The sum of action force and reaction force is equal to 0. Always यानी कि 0. Because why? Because both are the equal in magnitude. Because अब जैसे सपोज करिए कि मेरे पास कोई वो है गन है और मैंने गन से यानी कि फायर किया। जिस समय मैं गन से फायर करूंगा तो यानी कि गन जो है वो यानी बुलेट जो है वो आगे को जाएगा और वो झक्का जो लगेगा वो पीछे की ओर गन लगाएगी। तो इसका मतलब आगे यानी जो है वो एक्शन था, पीछे जो गन का हटना है, जो गन यानी पीछे की साइड में आई है, गन मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। व्हाट इज दिस? दिस इज ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स। इट मींस एक्शन इज ऑलवेज टू द रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जितना फोर्स आगे को लगा है उतना ही फोर्स पीछे को लगेगा। मेरे को अच्छे से लगता है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कॉल करें, व्हाट्सअप करें, कमेंट्स करें। मेरे चैनल की फिजिक्स क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने जो नए फ्रेंड्स हैं और अपने नए मित्रों को और अपने मिलने वालों को शेयर करें, जिससे कि मेरे को फ़ायदा हो और मैं उत्साह से और भी चीज़ें यानी कर सकूँ। थैंक यू।